तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। लेकिन सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जैसे मरकरी है, उसकी जो स्टेट होती है वो है लिक्विड। लेकिन हमने पढ़ा है जनरली जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। तो ये एक्टिविटी है नेक्स्ट 3.8। देखो क्या कह रहे हैं। हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है एंड यू हैव टू कलेक्ट द ashes formed and dissolve them in water. Test the resultant solution with both red and blue litmus paper. ठीक है। अब देखो ये एक्टिविटी तुमने की है। जब हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था चैप्टर 1 में, तो क्या बन गया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हमें क्या करना है, टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ। फिर हमें ये बताना है जो प्रोडक्ट बना है ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। पहले ये वाली एक्टिविटी करनी है। उसके बाद क्या करना है, नाउ बर्न द सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है। फ्यूम्स है तो इसका मतलब कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी बेसिकली देखा जाए तो। एड सम वाटर टू अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल सो दैट मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद अगेन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक? नाउ कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इक्वेशन वाला, ये चैप्टर 1 का है। ठीक है। जैसे एक रिएक्शन तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको एक एक्रोनिम याद रखना है। क्या? MOB। ठीक है। अब ये MOB है क्या? ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। M का मतलब मेटल, O का मतलब ऑक्साइड एंड B का मतलब हमेशा बनेगा बेसिक। तो जनरली जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होंगे उन सब का नेचर होगा बेटा बेसिक। बेसिक का मतलब यू कैन से pH विल बी ग्रेटर देन 7। ठीक है। तो इस केस में अगर बात करें, जो ये पहली एक्टिविटी की है हम लोगों ने, तो इसका आंसर आएगा बेसिक। ठीक है। ये एक्रोनिम याद रखना है, MOB। ठीक है। हमें याद है एसिड और बेस में हमने एक एक्रोनिम और भी पढ़ा था। क्या? ABRB। क्या था इसका मतलब, याद है? पहले तीन को इकट्ठा कर लेते हैं। एसिड जितने भी होते हैं, ए फॉर एसिड, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में। ठीक है। ये तो एसिड है ही नहीं, तो ब्लू लिटमस पेपर पे तो कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन इसके जो लास्ट के तीन अल्फाबेट्स हैं, BRB, इसका मतलब क्या आया था, ब्लू रेड लिटमस पेपर को, बेस रेड लिटमस पेपर को क्या बना देगा, ब्लू। ठीक है। तो ये वाला जो रेड है ये वाला क्या बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। और इससे हमें क्या कंक्लूड होगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक इन नेचर। सिमिलरली जो नेचुरल रिएक्शन लिखे, सल्फर की बर्निंग की है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो यू मे से इट इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा एक्रोनिम, NMOA। एन फॉर नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, दिस विल बी एसिडिक। ठीक है। एसिडिक है तो pH विल बी लेस देन 7। ठीक है। एसिडिक है तो क्या करेगा, रेड वाले को तो कुछ नहीं करने वाला, तो रेड लिटमस पेपर पे नो चेंज।
लेकिन ब्लू वाले को क्या बना देगा, रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, ये टेस्टिंग है। ये जो हमने अभी डिस्कस किया है इसका कंक्लूजन नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, इसलिए मैंने याद कर रखा है नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स, NMOE, when dissolved in water. On the other hand, most metals give rise to basic oxide, इसको याद करने के लिए MOP. You will be learning more about these metal oxide in the next section. तो आगे भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बेटा अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, इस सेक्शन में ये पढ़ना है, इसके लिए हमें सैंपल चाहिए। सभी मेटल्स के सिंबल लिखो। देखो, एल्यूमिनियम इज Al, कॉपर इज Cu, आयरन इज Fe, lead is Pb, magnesium is Mg, जिंक इज Zn, सोडियम इज Na। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। जैसे फर्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। अगर हम मेटल्स को बर्न करेंगे एयर में तो क्या होगा। हमने देखा है, मतलब ये एक्टिविटी तो पहले भी हमने पढ़ी है शायद, चैप्टर 1 में है शायद। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ dazzling white flame। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कई बार क्या होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो जाती है, we are having a substance at that burns in air with a dazzling flame, now identify the element or substance। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज मैग्नीशियम। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक मेटल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, जनरली मेटल्स 80-90% सेम बिहेवियर शो करती हैं। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या है, फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंट, मतलब टीचर या लैब असिस्टेंट आपके पास होना चाहिए। इट वुड बी बेटर अगर स्टूडेंट, if student wear eye protection। ठीक है, hold any of the sample taken above with a pair of tongs and try burning over a flame, repeat with other metal sample, collect the product if formed, let the products and the metal surface cool down। ठीक है, ठंडा होने देते हैं। which metals burn easily, हमें पहले ये देखना है कौन कौन सी मेटल इजीली बर्न कर रही है, कौन सा फ्लेम है, what flame color did you observe when the metal burnt, how does the metal surface appear after burning। ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको जस्ट नोट डाउन करनी है। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और ये भी देखना है जो प्रोडक्ट बना है क्या वो सोल्यूबल है वाटर में, मतलब वाटर के साथ मिक्सअप हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब एक्टिविटीज के आंसर देखते हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी के बाद उसके आंसर्स दे रखे होते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये देखते हैं पहले, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, जर्नल, दिस इज कॉल्ड अ जर्नल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी मेटल होगा, ऑक्सीजन ऐड किया, मेटल का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड। और कॉपर टू ऑक्साइड का कलर याद रखना है, ब्लैक ऑक्साइड है ये। दिस इज द रिएक्शन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर प्लस ऑक्सीजन एंड वी आर हैविंग 2CuO, कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कॉपर टू का मतलब ये जो रोमन में लिखे होते हैं ना ब्रैकेट में, ये होता है इनके ऊपर का चार्ज। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 4Al एल्यूमिनियम प्लस 3O2 gives you एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, बैलेंसिंग आप बाद में भी कर सकते हो, आप ट्राई करना बैलेंसिंग, खुद रिएक्शन ही होगी, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग आप खुद ट्राई कर सकते हो, जैसा आपने चैप्टर 1 में ट्राई किया था। ठीक है, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने क्या पढ़ा है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अभी ऊपर। ठीक है, but some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior। कुछ ऐसे metal oxides भी हैं तो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिड वाली भी और बेस वाली भी। such metal oxide which react with
both acid as well as bases to produce salt and water, they are known as amphoteric oxide. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार पूछा जाएगा। डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड राइट फ्यू एग्जांपल्स। और आजकल क्या हो सकता है, आपको नाम दे दे, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे दिया या जिंक ऑक्साइड दे दिया, और पूछा जाए ये कैसा ऑक्साइड है, बेसिक है एसिडिक है, तो आप बोल सकते हो कि मेटल के ऑक्साइड है तो बेसिक होना चाहिए, लेकिन मैंने वहां पे एक वर्ड यूज किया था जनरली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक एक बार हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो अब नीचे रिएक्शन देखते हैं कैसे कैसे वो रिएक्ट करते हैं। देखो, पहले HCl हो गया हमारा एसिड, एसिड एसिड के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है प्लस 3 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बैलेंस आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में NaOH बेस डाल दिया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या बन रहा है, सोल्ट बन रहा है और साथ में वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन तो सेम ही है। सोडियम एल्यूमिनेट, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, NaAlO। नाउ मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड देखे गए हैं वो क्या है, वाटर में इनसोल्युबल हैं, बट सम ऑफ दीज डिसोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी हैं मेटल के जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं और इनको हम बोलते हैं एल्कलीज, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज। एल्कलीज के एग्जांपल क्या होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होगी रिएक्शंस। दिस इज सोडियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस वाटर लिक्विड स्टेट, जब मिक्सअप हो गया वी आर गेटिंग 2NaOH एक्वस फॉर्म में। पोटेशियम ऑक्साइड K2O सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, एंड वी आर हैविंग 2KOH, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्कलीज, कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है ये भी, ठीक है। एल्कलीज की डेफिनेशन और एग्जांपल्स। नेक्स्ट, नाउ this is, you can say, kind of conclusion part of this. We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate, ठीक है। हर एक मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, कोई जल्दी रिएक्ट करती है, कोई स्लो रिएक्ट करती है, कोई इंटरमीडिएट स्पीड के साथ रिएक्ट करती है, यही लिखा हुआ है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली, विग्रसली का मतलब बहुत जल्दी, क्यों, इन दो का नाम याद रखना है। पोटेशियम का सिंबल है K और सोडियम का है Na। ये तो बहुत विग्रसली का मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इतना विग्रसली रिएक्ट करते हैं दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन ओपन। अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रिएक्शन की जाए ना तो आग लगने के चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं बहुत। Hence, to protect them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in the kerosene oil। यहाँ पे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनेगा, why these two metals are kept in kerosene oil? तो सिंपल आंसर है टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, ठीक है, सो दैट वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसेज ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, दे आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन होती है आसपास तो अपने आप उसके ऊपर लेयर सी आ जाती है, प्रेजेंस हो जाती है अपने आप। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। इस लेयर का एक फायदा है, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने फोन के स्क्रीन पे स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं, तो बेसिकली एक और लेयर लगा लेते हैं ना, ताकि हमारी स्क्रीन डैमेज ना हो। Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame on of the burner। ये ध्यान रखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। आयरन की रोड होगी तो वो बर्न नहीं होगी, बट आयरन के अगर छोटे छोटे पीसेस होंगे ना, वो विग्रसली बर्न करते हैं जब उनको स्प्रिंकल करते हैं इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। कॉपर डज नॉट बर्न, बट हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट द हायर टेम्परेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिल्वर का सिंबल Ag, गोल्ड का सिंबल Au।
सबसे पहले तो एक नंबर में यही पूछ लेते हैं, क्या ये एनोडाइजिंग क्या होता है? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एक नंबर के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लेना। ठीक है, एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। कोई भी चीज देखो, कोई भी एलिमेंट है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना तो क्या बनाएगा? एलिमेंट का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन इज मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली इससे क्या होगा? इससे एक लेयर आ जाती है। जैसे आपने कई बार आयरन, वो एप्पल को कट करते हैं हम लोग, एप्पल को कट करके रख देते हैं ओपन एटमोसफेयर में, एंड आफ्टर फ्यू टाइम हमें क्या ऑब्जर्व होता है? यू अपीयर अ ब्राउनिश सरफेस ऑन द एप्पल, एंड दैट इज, यू कैन से, काइंड ऑफ अ लेयर। ठीक है, रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ठीक है, तो ऐसा ही एल्यूमिनियम भी करता है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। ठीक है, लेकिन ये वाली जो ऑक्साइड लेयर है ना, थिन ऑक्साइड लेयर, ये क्या करती है? मेटल सरफेस को बचा लेती है सीधा ऑक्सीजन के अटैक से। क्योंकि आप खुद सोचो, आपके मोबाइल की स्क्रीन है, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा लिया आपने, अब तो उसके साथ हवा जो टच कर रही है, हवा किसके साथ टच में आ रही है? स्क्रीन गार्ड के साथ। जो नीचे हमारा स्क्रीन वाला पोर्शन है उसके साथ तो टच में नहीं आ रहा। तो अगर मेटल के साथ, मेटल के ऊपर हमने ऑक्साइड लेयर चढ़ा दी है थिन, किसकी? एल्यूमिनियम की, तो सीधा ऑक्सीजन जब अटैक करने जाएगी तो मेटल के साथ तो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगी, तो किसके साथ रिएक्ट करेगी? वो करेगी रिएक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर के साथ। और इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस से, रेजिस्ट क्या कर सकते हैं उसको? कोरोजन से बचा सकते हैं, रस्टिंग से रोक सकते हैं। रस्टिंग तो बेसिकली आयरन के लिए वर्ड यूज करता है, लेकिन जनरली जो वर्ड होता है वो होता है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन इज अ जनरल वर्ड, और एक स्पेशल केस है जब कोरोजन आयरन का होता है, दैट इज नोन एज रस्टिंग। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। जितनी थिक लेयर होगी उतना ही ज्यादा प्रिवेंशन हो जाएगा। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एनोड एंड इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये प्रोसेस बता रहा है कैसे कर सकते हैं। हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी कहाँ पे? एनोड पे, that react with aluminium to make a thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles an attractive finish. ठीक है, तो मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। Now, after performing activity 3.9, you must have observed that sodium is most reactive of the samples of the metals taken here. ठीक है, तो जो सैंपल हमने लिए थे उनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम है। The reaction of magnesium is less vigorous, implying that there is not as magnesium is not as reactive as sodium। ठीक है, मतलब नंबर वन रिएक्टिविटी आ गई सोडियम की, नंबर टू पे मैग्नीशियम आ जाएगी फॉर एग्जांपल। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड लेड। मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस देख के हम लोग नहीं बता सकते कि ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसके लिए और भी पैरामीटर्स हैं। Let us see some more reactions to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals। ठीक है, तो रिएक्टिविटी देखने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ती है, वो अभी आगे है तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट, कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट वन, अब हमें देखना है मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगी, किसके साथ? वाटर के साथ। अगर हम मेटल्स में वाटर ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है? अगेन एक्टिविटी नीड्स टीचर असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट होना चाहिए। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स, जो जो हमने ऊपर लिए थे, जैसे आयरन था, कॉपर था, मैग्नीशियम था एंड सोडियम था। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल्स सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। सबसे पहले क्या करो, हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास चार सैंपल्स हैं तो चार बीकर ले लेना लैब में जाके, उनके छोटे छोटे पीसेस को हाफ फिल्ड कोल्ड वाटर में डिप कर देना। विच मेटल्स रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर? सबसे पहले हमें ये देखना है कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट करेंगे।
अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। हमें ये भी देखना है क्या किसी मेटल ने फायर प्रोड्यूस किया है जब हम रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। कुछ ऐसी मेटल्स भी होंगी जो क्या करेंगी, वाटर के बिल्कुल अपर सरफेस पे आ जाएंगी और फ्लोट करती हुई नजर आएंगी। पुट द मेटल्स दैट डोंट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बिकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे ना, उनको क्या करेंगे, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके देखेंगे। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, अरेंज apparatus as shown in the figure 3.3 and observe their reaction with steam। जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको रिएक्ट कराएंगे स्टीम के साथ। अब हमें ये देखना है विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। कुछ ऐसी मेटल्स होंगी जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद वाटर। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज हैं, इनके आंसर अगेन नीचे हमें दे रखे होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो हमें फिगर आउट करने हैं। ठीक है, ये सेटअप है बेसिकली देखा जाए तो। दिस इज द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, दिस इज बर्नर, यहाँ पे मेटल का सैंपल है, ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर, यहाँ से बर्निंग करेंगे। स्टैंड हो गया, कोर्क है, डिलीवरी ट्यूब, अगर कोई गैस होगी तो यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन मतलब कोई ना कोई गैस होगी, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। वाटर हो गया, स्टैंड अगेन। ठीक है, तो एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल दिखा रखा है। ये सेटअप आप ट्राई भी कर सकते हो लैब में, अगर आपके पास सारे एपरेटस अवेलेबल है तो। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये है कोल्ड वाटर वाली रिएक्शंस। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide, but all metals do not react with the water। ठीक है, ये है रिएक्शन। कोई भी मेटल लेंगे, जनरली वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, मेटल का ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन। अब ये मेटल ऑक्साइड ले लेंगे हम लोग, ज्यादा पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे यू कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यू कैन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मुझे सोडियम ऑक्साइड लिखना होगा तो सोडियम ऑक्साइड इज Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड इज K2O। ठीक है, कुछ मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम का सिंबल K, सोडियम का सिंबल Na। दे रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ठीक है, याद रखना है, ये तो कोल्ड वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब देखो EX, EX का मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट कौन करेगा, हीट, मतलब जिसमें हमें हीट मिलती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंड ये इतनी एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन दैट द इवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। ये रिएक्शन दिखा रखी है। टू पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में, इट इज गिविंग अस 2KOH प्लस H2O गैस प्लस हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए। टू सोडियम सॉलिड फॉर्म में प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में, 2NaOH प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट। ठीक है, मतलब वहां पे इतना ज्यादा रिएक्शन हीट एनर्जी नहीं मिलती हमें। द हीट इवोल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये वो मेटल है कैल्शियम दैट स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, तो मेटल के नीचे बबल्स हैं, तो क्या करते हैं वो बबल्स, कैल्शियम मेटल को ऊपर बिकर में फ्लोट करवाना शुरू कर देते हैं। मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर, रिएक्ट करेगी किसके साथ, इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to the surface। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या करेगी, ये वाला पार्ट भी आपको फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, बट ध्यान रखना है कैल्शियम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, ये डिफरेंस है। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट, metals like aluminium, iron, zinc, they do not react either with cold water और hot water. ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो कई बार पूछा जाता है कौन कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना हॉट वाटर के साथ। तो आपको एग्जांपल याद रखने हैं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, ठीक है, तो फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में, वाटर इन गैसियस फॉर्म मतलब स्टीम, वी आर हैविंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन सॉलिड फॉर्म में प्लस वाटर गैसेस फॉर्म में मतलब स्टीम, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स ऐसी हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, चाहे वाटर कोई भी हो। वाटर कौन सा लिया? बेसिकली तीन फॉर्म में लिया हमने, पहले लिया था कोल्ड, फिर लिया था हॉट, और तीसरी फॉर्म क्या ली थी बेटा? स्टीम। क्लियर है? तो आज यहाँ तक ही है। एक बार नोट्स वगैरह